नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आप सभी लोगों को पता होगा कि जीएसटी के ऊपर में बहुत सारे अपडेट्स हमने आपको बताए और कई सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एडवाइजर फेटर्निटी के लिए इस टाइम पे हो रही है, कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, खास करके अगर मैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को आ रही है, जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर का जो फ्यूचर है और जो उसकी इनकम है उस पर एक बड़ा डेंट लगने के आसार दिख रहे हैं। और 1 अक्टूबर के बाद में इसको इफेक्टिव कर भी दिया गया और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने बकायदा अपनी कंपनी के ऑनलाइन वेब पोर्टल्स पर इस बारे में ऑफिशियल जानकारी भी दे दी है। तो इस न्यूज को आप सीरियसली देखिए, भले ही आप सिर्फ LIC एजेंट हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी वाली है। मैं सिर्फ आपको न्यूज नहीं देता, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इस वीडियो के खत्म होने तक बहुत सारी न्यूज और बहुत सारा डिटेल्ड वे में ट्रेनिंग पूरा दे दूंगा। ये सिर्फ न्यूज वाली वीडियो मत समझे, ये प्रॉपर DNA है, डेली न्यूज एनालिसिस है। एनालिसिस में हम यहां भी बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, न्यूज क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, आपको एज ए एडवाइजर क्या करना है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो न्यूज क्या है कि बीमा एजेंटों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ में जो धोखा हुआ है वो है 18% का कमीशन कटौती। आप खुद समझिए कि सरकारी कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता गवर्नमेंट बढ़ा रही है, वहीं इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से गवर्नमेंट 18% का कमीशन और कम करने जा रही है और वो 1 अक्टूबर के बाद ऑफिशियली लागू हो चुका है। तो ये खबर क्या है, आज हमारे DNA का 92 नंबर का वीडियो है। कल हमने एक इंटरव्यू लिया था ML वापना जी का, जो कि BMS और लियाफी के बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े लोग आपको चैनल पर आकर के अपने बारे में अपडेट देंगे और आपको इंश्योरेंस अपडेट्स के बारे में और जानकारी बताएंगे। खैर, इस न्यूज पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि असल में जो हुआ है, जो मतलब सारा कुछ जो हुआ वो शुरू कहां से हुआ। माय डियर फ्रेंड, जो सारी चीजें हमारे पास में शुरू हुई वो शुरू हुई हमारे GST को लेकर के। अब हुआ क्या, यहां पर जो GST जो काउंसिल है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है भारत सरकार का, जो सीतारमण जी के दिशा निर्देशों पर काम करता है, उसकी अध्यक्षता ये करती हैं। तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक अपडेट दिया कि 22 सितंबर के बाद में इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और सीनियर सिटीजन जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और जो भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उन सभी से 18% का जो GST है, इस GST को जो है पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। इसको पूरा जो है मान्य नहीं किया गया, इसको बोला कि ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया था, हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि यार 18% GST अफोर्डेबल हो गया है, सस्ता हो गया है। अब उसके बाद में प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, यहां पर प्रॉब्लम जो शुरू हुई वहां पर यह हुई कि मतलब अच्छा, इसमें एक चीज और समझने वाली है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी ना, वो इन 3 चीजों की हेल्प से जो है ये GST काउंसिल से एक मदद लेती थी, एक हेल्प ले लेती थी। अब क्या होता था, जो भी इनके एक्सपेंडिचर्स होते थे, इनको मैं एक्सपेंसेस कर देता हूं, जो भी इनके खर्चे होते थे वो खर्चा क्या हो सकता है, ऑफिस का रेंट देना हो सकता है, बिजली का किराया हो सकता है, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो वो हो सकती है। ये सारा का सारा इसमें जो भी GST बिल देते थे वो GST यहां से ये रिफंड ले लेते। GST इसको हम बोलते हैं ITC, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद में जो भी ये कमीशंस देते थे अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, उस कमीशन के पे भी ये 18% जो GST गवर्नमेंट को देते थे, ये GST भी ये लोग वापस लेते थे और इसको बैलेंस करा लेते थे, एडजस्ट करवा लेते थे। उसके बाद में जो ये सर्विसेज देते थे, जितनी भी सर्विसेज ये पे करते थे, उन सर्विसेज में जो भी GST ये लोग पे करते थे इंश्योरेंस कंपनीज, उस GST को भी ये लोग रिएम्बर्स करवा लेते थे, यानी कि उसको भी ये एडजस्ट करवा लेते थे। तो ये हुआ सारा का सारा खेल ITC का, GST काउंसिल मतलब मोदी जी का और सीतारमण जी का। अब उसके बाद में जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने एक प्रॉब्लम बड़ी फेस करी, और वो जो प्रॉब्लम थी माय डियर फ्रेंड्स, वो थी ITC की। ITC, ठीक है, ITC मतलब
इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी खर्चे उसने किए हैं उसमें जो जीएसटी उन्होंने पे किया है उसका वो आईटीसी के माध्यम से क्लेम कर लेते थे। ये सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती थी। अब जब से जीएसटी बंद हो गया उसके बाद में आईटीसी का रोल भी गवर्नमेंट ने बोला कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, तो वहीं सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, बीमा एजेंटों के कमीशन में कटौती करके कस्टमर को फायदा देने के लिए कंपनियों ने एक बड़ा बदलाव करने के बारे में सोचा। बकायदा इसमें आईआरडीआई को भी उन्होंने अपने साथ में ले लिया। 1 अक्टूबर 2025 से बहुत सारी कंपनियों ने कमीशन पर जो भी जीएसटी लगना है वो जीएसटी का बोझ इंश्योरेंस एडवाइजर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डालने का फैसला किया। भले ही मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, नेवोपा, स्टार हेल्थ और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ठीक है, उन पोर्टल्स पर बकायदा ऑफिशियल गैजेट्स डाल दिए। किन कंपनियों ने कमीशन पर जीएसटी एजेंट्स पर डाल दिया है इसकी लिस्ट बेसिक में आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, आदित्य बिरला, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस, खासकर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके नाम अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस चीज को छापा है कि जीवन बीमा कंपनियां वितरकों का कमीशन घटाकर जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देंगे। ये कहने वाली बात तो ये है, इसमें समझने वाली बात माय डियर फ्रेंड्स ये है कि ग्राहकों को लाभ तो देना ही था। गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं बढ़ाना है, जो जीएसटी हमने कम करके कस्टमर की हेल्प करने की कोशिश करी है उस पे आपको जो है बढ़त नहीं करनी है, प्रीमियम नहीं बढ़ाना है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने एक चाल चली, एक स्ट्रेटेजी अपनाई, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई और उसमें आईआरडीआई का एक भी सपोर्ट ले लिया गया। उसमें यह बोला गया कि हम ये खर्चा कहां से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स और जो हमने जो ब्रोकरेज जो लोग देते हैं उनसे रिकवरी किया जा सकता है। अब ये सारा कुछ जो भी हुआ जीएसटी एजेंट्स पर डालने के बाद में इस सब की जिम्मेदारी किसकी, ये समझने वाली बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला जो इसमें जिम्मेदारी है वो है मोदी जी की। मोदी जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सब कुछ जो किया धरा है वो मोदी जी का ही है। हम तो मोदी जी को थैंक यू वाली वीडियो बनाने वाले थे कि थैंक यू सो मच मोदी जी, आपने इंश्योरेंस में जीएसटी जो है खत्म कर दिया। हालांकि ग्रुप इंश्योरेंस में आज भी जीएसटी चल रहा है, लेकिन हम थैंक्स बोलने वाले थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आईआरडीआई ने बोला जी आप इंश्योरेंस कंपनीज के जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अपना कमीशन देते हैं वो कमीशन कम क्यों नहीं करते, म्यूचुअल फंड वाला टाइप का क्यों नहीं करते। तभी हम समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और हमने उस पर वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में जीएसटी काउंसिल जो है जिम्मेदार है और ये मैडम सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इन मैडम के ही नक्शे कदमों पर चलने के साथ में जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता इनकी है और आईआरडीआई चीफ को भी मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि जब इंश्योरेंस कंपनीज कुल मिलाकर के मोदी जी ने अप्रूव किया होगा, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया होगा, जीएसटी काउंसिल से अप्रूव किया होगा सारी चीजें, फिर उन्होंने आईआरडीआई को भी बोला होगा कोई नहीं करने दो, जैसे भी करें जो है हमें बोझ नहीं डालना कस्टमर्स के ऊपर, एजेंट के ऊपर डालने दो। तो इन्होंने भी आवाज नहीं उठाई कि नहीं नहीं यार, मैं तुमने मुझे आईआरडीआई का चेयरमैन इसलिए बनाया ताकि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो है पेनिट्रेशन जो है बढ़ाने के लिए काम करूं, न कि जो पेनिट्रेशन बढ़ा सकता है उसके कमीशन को हम कम करवा दें इंश्योरेंस कंपनी से। और उसके बाद ये सारी के सारी इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार हैं। मैं इसमें कुछ लोगों जैसे एलआईसी ने अभी डिक्लेरेशन नहीं दिया है, उसके बारे में अपडेट में आपको बता दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने बकायदा ये षड्यंत्र रचा कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन को कम करके हम अपना जो है कॉस्ट रिकवरी कर सकते हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें ये लोग माने या ना माने इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो एडवाइजर को मुझे समझाना है वो ये समझाना है। जीएसटी एडवाइजर के ऊपर डालने के बारे में यहां पर क्या किया गया और ये क्यों किया गया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये बनता है माय डियर फ्रेंड्स कि अपना जो कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट है उसको इनको सेव करना था या इसको कॉस्ट को कट करना था। तो ये कॉस्ट कटिंग की वजह से एक बड़ी चाल चली गई और उस चाल में किसको फंसाया गया, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को। और उस इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फंसाने के लिए ये सारा का सारा जाल बना गया। पहले कस्टमर को फायदा दिखाया गया। अब ये सारा कुछ जो हुआ है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये हमें समझने वाली बात है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे बड़ा जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर का जो इनकम है वो इनकम हो जाएगा कम, ये हो जाएगा हमारा इनकम लो। क्योंकि खुद सोचिए अगर आपके कमीशन में मान लो आप एमडीआरटी कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपए का लॉस होने वाला है सीधा सीधा। जो भी आप इनकम करने वाले हो कम से कम 15% से 18% का आपको लॉस होने वाला है। ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर एज अ एडवाइजर। अगर मैं इनडायरेक्ट अगर इसके इफेक्ट की बात करूं तो इसमें क्या होगा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स करने की कोशिश करेंगे।
प्रोडक्ट मिक्स में वो क्या करेंगे, अलग अलग मतलब ऐसे प्रोडक्ट को वो पर्टिकुलर मतलब हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट है ना, हाई मार्जिन प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज का ज्यादा फायदा हो सकता है। उन कंपनीज को प्रोडक्ट करने का, उनका मार्केट करने का, वो चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज होगा कि जितने भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें लॉस होने वाला है, क्योंकि उनके पास तो ले दे करके एक दो इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस है, कुछ क्लाइंट है। सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट बेनिफिट उन एडवाइजर्स को ही पड़ेगा जो शायद अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। खैर, इसके बाद में हम एक और बड़े मुद्दे की तरफ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब एडवाइजर को आज के डेट में करना क्या चाहिए, इसको भी मैं आपको 2 पॉइंट में बताता हूं। एक है कि इमीडिएटली क्या करना चाहिए, दूसरा है कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस में क्या करना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करती है गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी तो फिर आपको करना क्या चाहिए। तो इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस दोनों ही मैं आपको एक्शन प्लान बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर मैं इमीडिएट रिएक्शन की बात करूं तो 3 काम करिए। सबसे पहले आप एक क्या बोलते हैं, यूनियन बनाइए। मैं इसको यूनियन छोड़ करके यूनिटी लिख देता हूं, यूनिटी। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यूनाइट होना है। यूनाइट क्यों होना है, क्योंकि जब जब ऐसी चीजें होती हैं तो कई आंदोलन हो जाते हैं, कहीं ऑफिसेज में तोड़फोड़ हो जाती है। ऐसा चीज हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, बस हमें यूनाइट होना है। हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से हो यूनाइट हो जाओ। आप सब लोग जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है, यूनाइट होकर के बाद में यहां पर जो यूनियन है आपकी, जैसे अगर LIC की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लियाफी यूनियन की तरफ जा सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी बात उनके मंच पर जाके भी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट वाले हैं तो आपके पास यूनियन का ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन यूनाइट हो सकते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप सभी लोगों को जो है अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच कहां करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए और PMO को आपको अप्रोच करना चाहिए। आपको यहां पर अप्रोच कैसे करोगे, यहां पर आप लेटर लिख सकते हो। लेटर में क्या लिखिए, ये सारी कहानी उनको बताइए कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा कमीशन हमारे के ऊपर महंगाई की मार ऑलरेडी पड़ रही है, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा। प्लीज इसके बारे में सोचिए। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर भेजिए और आप PMO ऑफिस को लेटर भेजिए, उसका डिटेल गूगल में आपको सब मिल जाएगा। तीसरा माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने इंश्योरेंस कंपनीज को भी आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। अपने RM, अपने BM जो भी आपके कॉन्टेक्ट में हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके सामने भी इस आवाज को उठाइए कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ना, आपको डाइवर्सिफिकेशन में चले जाना है। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लो। सिर्फ और सिर्फ LIC के भरोसे मत बैठो, या सिर्फ और सिर्फ स्टार हेल्थ कंपनी के भरोसे मत बैठो, या किसी भी एक बिजनेस सेगमेंट के पीछे मत भागो। आप लाइफ इंश्योरेंस LIC भी करिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी करिए, जनरल इंश्योरेंस भी करिए, लोन भी दीजिए। पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो सेवा आप दे सकते हैं सीखिए, इंप्लीमेंट करिए, लोगों को सर्विस करना ऑफर करिए, तब जाकर के आपकी इनकम सेफ हो पाएगी। इसमें दूसरा आपको क्या करना है, आपको डिजिटल ब्रांड बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप डिजिटल ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसमें गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाइए, लिंक्डइन पेज बनाइए, ट्विटर X अकाउंट बनाइए, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, टेलीग्राम चैनल बनाइए, व्हाट्सएप चैनल बनाइए, गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाइए, वेबसाइट बनाइए, लैंडिंग पेज बनवाइए। ये सारी चीज आप करिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। सारी की सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको आने वाले दिनों में बताएंगे, तो उसके लिए रेडी रहिए। लेकिन आपको डिजिटल अब आपको ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चांस आपके पास में है नहीं। तीसरा माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर सर्विसिंग करनी पड़ेगी। आप या तो ऑफिस ले लो, किसी सर्विस वाले बंदे को साथ में रख लो, लोगों को ताबड़तोड़ सर्विस देना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही आपकी सर्विस बढ़िया हो जाएगी तो आपके पास में रेफरल बिजनेस आना चालू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फोर्थ में क्या करना है, फीस बेस्ड एडवाइजरी आपको करनी पड़ेगी। फीस बेस्ड एडवाइजरी के लिए मैंने आपको लीगल तरीके बताए हैं, वो भी 1, 2, 5, 10 नहीं, 21 तरीके मैंने आपको बताए कि फीस बेस्ड एडवाइजरी आप कैसे कर सकते हैं।
कोई आपको इतने डिटेल में बताएगा? सोचो, कई ऐसे मूर्ख एडवाइजर भी होते हैं जो कि डीएनए सोच के न्यूज देख करके समझते कि ये क्या बकवास कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको न्यूज के साथ साथ प्रॉब्लम बताता हूं, उसका रूट कॉज एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस करके देता हूं, उसके बाद उसका प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताता हूं कि इस सॉल्यूशन से बाहर कैसे आओगे। इसीलिए हमारा डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस इंडिया में नंबर 1 पर चलता है इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में। अगर आपको नहीं पता है तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपने नहीं देखी तो बैक करके वीडियो नोट करिए और मेरी बातों पर भरोसा करके आप इसमें आगे बढ़िए, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको सारा बता दिया। थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं फाइनली क्या हुआ है करके। क्या हुआ, गवर्नमेंट का कदम क्या था, प्रीमियम पर जीएसटी 0 किया, कस्टमर को फायदा हुआ, बात समझ में आ गई। हिडन ट्विस्ट क्या हुआ था, आईटीसी हटा करके 15,000 करोड़ रुपए का बोझ कंपनी के ऊपर जो है आ गया। और कंपनियों ने एक चालाकी चली, उसमें कंपनियों की चाल ये थी कि कस्टमर के लिए तो वो पॉलिसी का प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना मार्जिन बचाने के लिए इंश्योरेंस के जो उनके इंटरमीडिएटरीज हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उनके ऊपर कमीशन की वो कैंची चला दी और वो रिकवरी आईटीसी का यहां से करने लग गए। एजेंट का हाल क्या होगा, डायरेक्ट लॉस होगा, क्योंकि एडवाइजर सीधा सीधा उस इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कमीशन 15 से 18% तक कमीशन लॉस होने वाला है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीएसटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस कंपनीज की स्ट्रेटेजी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही बनती है, और कहीं ना कहीं आईआरडीआई चीफ के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बनती है कि ये मिसहैप, ये इस तरीके से गलत तरीके से इसको कैसे डील किया गया। वे ऑफ फॉरवर्ड क्या करना है आप लोगों को, आपको प्रोटेस्ट करना है, लेकिन आपको कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना है कि आप कहीं जाकर के जाम लगाते हैं। आपको प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। वो प्रोटेस्ट आप कैसे करेंगे, लाखों करोड़ों मैसेज पोस्ट लेटर्स आप पीएम ऑफिस में भेज दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज दीजिए। जब इतने सारे लेटर्स उनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली इस पे आवाज उठाई जाएगी। आप ऑपोजिशन के लीडर्स को कांटेक्ट करिए जो कि लोकसभा में, राज्यसभा में आपकी मांग उठा सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज, आपके जो डीएम्स, जो विधायक और आपके जो सांसदगण आपके कांटेक्ट में होंगे, प्लीज उनसे कनेक्ट करिए, उनको बताइए कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसको जो है वो आगे उठाएंगे। डाइवर्सिफाई करिए अपने बिजनेस को और एडवाइजरी मॉडल को अपनाइए, फीस बेस्ड एडवाइजरी को मॉडल को अपनाइए। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा न्यूज समझा पाया, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको समझा पाया और सोल्यूशन भी मैं आपको दे पाया। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो का जो फीडबैक है वो आपको गूगल माई बिजनेस पे, कृष्णा लुधियाल एकेडमी के गूगल पेज पे देना है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देखिए। ये जो 21 तरीके हैं कि आप फीस लेकर के कैसे अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं, ये 21 तरीके वाला वीडियो जरूर देखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है। और इसके अलावा जीएसटी के ऊपर में, अच्छा कई लोग पूछते हैं आपके क्या क्या कोर्सेज, तो हमारे एक पीबीसी चल रहा है, सोशल मीडिया पैकेज चल रहा है, डिजिटल एडवाइजर पावर पैक के हमारे वीडियो स्क्रिप्ट का बंडल है, और 52 वीक का हमारा एआई मास्टरी कोर्स है, और एलआईसी के 25 कॉम्बो पोस्टर्स हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। फ्री में हम 365 डेज पढ़ाते हैं डेली न्यूज एनालिसिस, और अभी बहुत जल्दी हमारा डेली लाइव 2.0 चैलेंज 365 लॉन्च होने वाला है। हमारी बुक आने वाली है, लाइफ टाइम फ्री अवेलेबल ऐप हमारे पास में आपके लिए है। बीमा नीति के चैप्टर्स आने वाले, 365 दिन का चैलेंज शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। तो हमारे पास फ्री में भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर अपडेट हम यहां पर आपके लिए लेके आते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। यहां पर हम आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताएंगे, ताकि आप एक एडवाइजर बन पाए, एजेंट बन के ना रह जाएं। तो ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस आप जरूर देख लें। अगर फिर भी हमारे लायक कोई, अगर आपको लगता है कि कृष्णा जी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस जो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। ये कई सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, इसको जरूर आप जो है देखें। और अगर आपने 21 तरीके अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो को तो आप जरूर देखें माय डियर फ्रेंड्स। और अगर किसी एडवाइजर को अगर पीबीसी पर्सनल बिजनेस कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कॉल करें। अगर सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर 1 साल में अगर आपको डिजिटली ब्रांड होकर के 10 पैसिव इनकम सोर्सेज अगर जनरेट करना चाहते हो कि कमीशन के भरोसे बैठना ही ना पड़े, 10 तरीके से और इनकम आ जाए, उसके लिए सोशल मीडिया पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।